भारत माता की जय दोस्तों। मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे उनका स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा कल शाम से ये गुना, मध्य प्रदेश के गुना का मामला है। अतिक्रमण हटाने गई थी वहाँ पे पुलिस, और अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने, हम लोगों ने आप सबों ने भी एक चलचित्र देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, जिसमें एक किसान परिवार है, उसकी वाइफ और उसके हस्बैंड को पुलिस खींच के किस तरीके से बर्बरता से ले जा रही है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कानून और पुलिस का बहुत इज्जत करता हूँ और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं हर समय पुलिस के लिए मुझे जो बनता है मैं कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करता हूँ, मैं पुलिस के साथ खड़े होने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक और बात है, हमने पुलिस मैक्सिमम पुलिस की कोशिश होती है कि समाज सिक्योर रहे, समाज में किए वैसे कार्य और वैसे अनर्गल तत्वों को समाज से बाहर निकाला जाए जिन तत्वों के वजह से कहीं ना कहीं समाज समस्या में फंसता है, जिनको हम लोग सो कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं। अब समस्या यहाँ ये है ना कि मैंने हर बार कहा है, मैंने अपने भाषणों में कहा है, मैंने अपने लाइव में कहा है, मैंने पुलिस के कार्यक्रम में भी कहा है कि कुछ वैसे पुलिस में के अंदर भी अधिकारी हैं जो या तो अपने आप को पागल समझते हैं, पागल हाथी की तरह अपने आप को वर्दी पहनने के बाद समझने लगते हैं, या वो ये सोचते हैं कि वर्दी ये उनके बाप की जागीर है और इस वर्दी के बाद वो कुछ भी करने का उनको अधिकार मिल जाता है। और ये 1 2 4 जो कुछ अधिकारी है ना भैया, वही कुछ अधिकारी पूरे पुलिस प्रशासन का नाक कटाने के लिए काफी हैं। क्योंकि जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप एक इंडिविजुअल पुलिस वाला नहीं होते हैं। जब आप वर्दी पहनते हैं तो तमाम पुलिस महकमा का आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं और पुलिस महकमा का चेहरा रहते हैं। आपके द्वारा किया गया एक कृत्य समस्त पुलिस महकमा के लिए या तो अच्छा साबित हो सकता है या गाली देने वाला कृत्य साबित हो सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश के गुना के घटना में आपको संक्षेप में बता दूं, आपको जानकारी होगी भी, ये सबों ने न्यूज और पोर्टल्स के माध्यम से देखा है। अब ये है गुना कैंट थाना का मामला है। जगतपुर चक के पास मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 30 बीघा की जमीन अलॉट हुई थी और उसी जमीन पे कुछ किसानों ने खेती करा था। उस अतिक्रमण को हटाने गई थी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम। पुलिस का यह कहना है कि पहले भी उन लोगों ने अतिक्रमण जाकर हटाया था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे और ये बार बार अतिक्रमण कर रहे थे। और वहां के हमने देखा, मैंने कुछ वीडियोस खंगाले, वहां का हमने देखा कि कुछ किसानों का भी वहां का वीडियो है कि नहीं, उन्होंने फसल लगाया था, उन्होंने लोन ले रखा था, उनके पास कोई सेकेंडरी करने के लिए काम नहीं था, तो इसलिए उन लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया। अब क्या है कि एक दंपति है, राजू अहिलवार और सावित्री अहिलवार, एक दंपति हैं जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम को उन्होंने समझाया, पुलिस की टीम समझ नहीं पाई बात को, तो उन्होंने पुलिस की टीम के सामने उन्होंने दोनों राजू अहिलवार और सावित्री अहिलवार ने जहर निगल लिया। अब उनको लगभग आधे दर्जन पुलिस वाले मिलकर, हमने देखा कि बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को लातों से मार रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। किस तरह की मर्दानगी आप साबित कर रहे हो सरकार? एक तो लॉकडाउन में ऐसे ही लोगों का हालत खराब हो रखा है, किसानों की स्थिति खत्म हो रखी है, बिल्कुल पर्सनल जिनके धंधे हैं वो बर्बाद हो रखे हैं। अरे अगर आप अतिक्रमण हटाना ही था, 30 बीघा जमीन का मामला था, मेडिकल कॉलेज इस फसल के समय के बाद भी बन सकता था, अतिक्रमण बाद में भी हटाया जा सकता था। लेकिन अगर किसी के पेट पे आप लात मार रहे हैं, किसी की लगी हुई खड़ी हुई फसल पे आप जेसीबी चलाने जा रहे हैं, तो वो कोई भी इंसान हो वो तो उसको ऑब्जेक्ट करेगा ही करेगा, जाके वो तो वहां पे अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। आप आपत्ति दर्ज जो व्यक्ति कराने आएगा उसको आप लाठियां बरसाओगे। ये भारत के किस संविधान ने आपको यह हक दिया है? ये जो है ना, यही कुछ जो हर समाज, हर विभाग, हर व्यक्ति, हर समुदाय में कुछ जाहिल तत्व भरे हुए हैं जो समस्त समुदाय और समस्त अपने विभाग का जो है बैंड बजाने के लिए काफी है। ये कुछ ऐसे ही तत्व हैं और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इन पर विचार करनी होगी
कि ये सिर्फ इनका वर्दी सिर्फ एक व्यक्ति का परिचायक नहीं है, इनके वर्दी से किए गए कृत्य समस्त कानून विभाग और समस्त प्रशासन और पुलिस विभाग का चेहरा बन जाता है। ये बताइए सरकार, ये दनादन उस दंपति पे लाठियां चला रहे हैं, ये दनादन उस दंपति को खींच कर ले जा रहे हैं, जब इवन दैट इंडिविजुअल राजू अहिलवार एंड सावित्री अहिलवार, उन्होंने मादक पदार्थ निगल लिया है। और अभी जो खबर आई है कि सावित्री अहिलवार का अभी भी स्थिति नाजुक बना हुआ है, और अगर कहीं भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर कहीं हताहत हो जाती है तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने ट्विटर पे के माध्यम से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ऐड किया है, उनको टैग करके। और ये है कि अभी जो मेरे को जानकारी मिली है मेरे ये ट्वीट करने से पहले कि वहां जो डीसी थे उस लोकेलिटी के और एसपी थे, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और कारण बताओ, नोटिस भेजी गई है, भोपाल से एक टीम गठित की गई है जो इस पूरे घटना का जाकर के वहां पे ऑन फ्लोर जायजा लेगा। तो सरकार ने जो करना था, सरकार ने अच्छा किया, इमीडिएट किया। लेकिन जो वर्दी में हमारे भाई हैं ना, मुझे पता है, हम सब समझते हैं कि आप भी हमारी तरह हैं, आपको भी इरिटेशन होती है, आपके भी फैमिलीज हैं, आपने कोरोना में ऐसा काम किया, आपको समस्त पूरा हिंदुस्तान प्रेज कर रहा है, पुलिस की एक छवि बदली है अभी, और आप फिर से वहीं पे लाकर अपने आप को स्थापित करने पे लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को आप अपने विभाग में चुनिए और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करिए, ताकि ऐसी जाहिल मानसिकता और पनपे नहीं। बताइए साहब, 6 लोग एक व्यक्ति को लगातार लाठियां बरसा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। चाहे जिसके भी शासन में हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे जो भी डीजीपी हो, चाहे जो भी क्षेत्र का मालिक हो, चाहे जो भी एसपी हो, चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एक सख्त हो। आप जनता के लिए बैठे हैं, जनता आपके लिए नहीं बैठी है। अगर आप जनता पे जरा सा भी ऐसा कार्रवाई करेंगे जो न्याय संगत नहीं होगा, जिसकी भारत की संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता है, तो याद रखिएगा सरकार, ये भारत की जनता है, जितनी जल्दी आपको बैठाने का काम करती है उतनी जल्दी आपको उतारने का काम कर देगी। और समस्त वर्दी में बैठे हुए भाइयों से अनुरोध है, आपकी छवि अभी बहुत अच्छी बन गई है भैया, इसको अगर आप बरकरार रख लेंगे ना, तो भारत के पुलिस विभाग से लोगों का जिस तरीके से भरोसा उठ रहा था वो फिर से स्थापित होने का काम हुआ है। और प्लीज इस भरोसे को बरकरार रखिए, यही आप लोगों से अनुरोध है। आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कुछ जो चंद आपके अंदर बैठे हुए लोग हैं वो आप समस्त महकमा का नाम खराब कर देते हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करिए और लात मारकर उनको महकमा से बाहर निकालिए, क्योंकि पुलिस एक रिस्पॉन्सिबल संस्था है। और उस रिस्पॉन्सिबल संस्था पे अगर तोहमत लगती है तो पूरे हिंदुस्तानी को, समस्त व्यक्ति को, जिन तक वो बात पहुंचती है, बाकी कैसे समझते हैं नहीं पता। मुझे पे अगर पुलिस पे, प्रशासन पे कोई तोहमत लगता है तो मुझे तकलीफ होता है, क्योंकि आपकी हमने काम भी देखी है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई पुलिस वाला या इस तरीके से कोई दुर्दांत करता है भैया, तो या तो आप उसको सजा दे दो। अगर आपने सजा नहीं देना, कोरोना काल में इतनी हालत खराब हो रखी है और आप एक किसान पे दनादन लाठी चलाकर आप अपने मर्दानगी और आप अपने पुलिस होने का सर परिचय दे रहे हैं। थू है और शर्म है ऐसे पुलिस पे, और शर्म है ऐसे विभाग पे। उन सभी पुलिस वालों को, जो भी एक महिला पुलिसकर्मी भी मुझे लगातार थप्पड़ चलाते उस वीडियो में देख रही है, आप तो एक ममता का प्रतीक है। आप इस तरीके से एक मां को, एक किसान को, उसके बच्चों पे इस तरीके से लपड़ थप्पड़ चलाएंगे साहब, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। और ऐसे शर्म की बात है, थू है ऐसे पुलिस कर्मियों पे और ऐसे वर्दीधारियों पे। बाकी जो बहुत पुलिस वाले भाई हमारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है, लेकिन ऐसे लोगों को किक आउट करिए। और मेरी डीजीपी मध्य प्रदेश से आग्रह है कि जो भी शामिल पुलिसकर्मी है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए साहब। और उस परिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि संपूर्ण मुआवजा मिले। अगर वो सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसको दूसरे जगह बसाया जाए। उसकी अगर मुख्य उसका कारोबार खेती है, आजकल खेती कोई करना नहीं चाह रहा है, अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको प्रॉपर कोई प्लॉट मुहैया कराइए जहां पे वो आपकी अपनी आजीविका का पालन करे। और जाते जाते एक बार फिर से सभी वर्दीधारी भाइयों से निवेदन है, आप संवेदनशील रहेंगे, समाज ऑटोमेटिकली संवेदनशील हो जाएगा। आप दिल में हिंदुस्तानियत लेकर काम करिए। हर एक व्यक्ति आपका भाई है, वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं था जो आप उस तरीके से दनादन उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। कम से कम मानवता जिंदा रखिए सर कलेजे में। वीडियो देख करना भैया,
आंखों से रोना आ रहा था क्योंकि ऐसी स्थिति, एक गरीब परिवार की जिसको आप घसीट के ले जा रहे हैं साहब, जिसको आप खींच कर ले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी फसल के प्रोटेक्शन में खड़ा है। छी है साहब आपकी मर्दानगी पे और थू है आपकी पुलिसिंग पे। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज इस पे कार्रवाई करिए और उस परिवार को यथासंभव मेडिकल सुविधा दीजिए और उसको यथासंभव उसके आजीविका का साधन लौटाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।